बच्चे सबको एक बाप का ही परिचय दो, एक बाप से लेन देन रखो, बाप को ही अपना सच्चा पोता मिल दो। प्रश्न है, बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती है। बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार के भूलें होती रहती है, उसका कारण क्या है? बाप याद नहीं कर, योग में भी पक्के नहीं बने, योग में पक्के नहीं, देह अभिमान में रहते, देह अभिमान में, निश्चय बुद्धि नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते। उत्तर है, मुख्य कारण है योग में बहुत कच्चे। भूल क्यों होती है? योग में बहुत कच्चे हैं। बाप की याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम नहीं हो सकता। बाप के याद में रहते तो कभी कोई बुरा काम हो ही नहीं सकता। नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग ही नहीं सकता। किसी देहधारी में फंसेंगे तो, या कोई वस्तु व्यक्ति वैभव किसमें भी बुद्धि जाए तो बाप से योग नहीं लग सकता। तुम पति से पावन बनने की धुन में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, रूहानी प्यार यानी आत्मिक प्यार हो। तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। गीत है, जले ना क्यों परवाने। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग के गीत गाए हुए हैं। आखिर ये सब बंद हो ही जाएंगे, इनकी कोई दरकार नहीं। गायन भी है, 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता। तुम जानते हो बेहद के बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। फिर क्या बनेंगे? उसके लिए एम ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छी समझाने की है। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि कोई भी आते हैं तो पहले दो ऊंचते ऊंच भगवान का पहले परिचय दो, तो ऊंचते ऊंच भगवान का पूछते यहाँ का उद्देश्य क्या है। पहले कोई आता तो पहले क्या परिचय दो, ऊंचते ऊंचा बाप कौन है। तो बाबा ने कहा वो पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है। तो पहले पहले परिचय देना है बेहद के बाप का। अब बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। गाते भी है पतित पावन। तो बाप को जरूर कोई अथॉरिटी तो होगी ना, कोई तो पाठ मिला हुआ होगा। उनको कहते ऊंचते ऊंचा बाप। वह भारत में ही आते, भारत को ही आकर ऊंचते ऊंचा बनाते हैं, बैकुंठ की सौगात ले आते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचा है कौन? मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंचा कौन है? देवी देवताएं। फिर सूर्यवंशी घराना जो सतयुग में राज्य करते थे। सतयुग स्थापन करने वाला ऊंचते ऊंचे है देवी देवताएं, सूर्यवंशी घराना। सतयुग की स्थापना करने वाला है ऊंचते ऊंचा भगवान।
उनको भी कहते हैं हेवन स्थापन करने वाला, हेवनली गॉड फादर। वह बाप है, उनके लिए कभी ऐसा नहीं कह सकते कि बाप सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से बाप का वर्षा गुम हो जाता है। कितनी मीठी बातें। भगवान कौन है? सतयुग की स्थापना करने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला, तो उनको क्या कह दिया? सर्वव्यापी। कितनी मीठी बातें हैं। बाप माना वर्षा। जरूर अपने बच्चों को ही तो वर्षा देंगे ना। तो बाबा ने कहा सभी बच्चों का बाप एक ही है, वही आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सभी आत्माएं हिसाब किताब चुप्त कर वापिस घर चली जाएगी। अभी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना तो पुनाई है। बुद्धि भी कहती है कि जरूर कलयुग के बाद सतयुग आना चाहिए। देवी देवताओं की हिस्ट्री रिपीट गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, ऊंचते ऊंचा पद प्राप्त कराते हैं। बाप कहते बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद। तुम सब पार्वतियां को अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियां दोनों तो अमर बनेंगे ना। लौकिक में तो बच्चों को बड़ा वो देते हैं, मान देते हैं, बच्ची को नहीं। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ दोनों अमर बनेंगे। इसको अमर कथा कहो, तीसरी की कथा कहो। अक्सर करके माताएं ही कथा सुनती है, भाई कम सुनते हैं, माताएं ही कथा सुनती है। क्या अमरपुरी में पुरुष नहीं होंगे? दोनों ही होंगे। तो ये बाप भी समझाते हैं कि भक्ति मार्ग के शास्त्र क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं। यह भी कहते भक्ति का फल भगवान देने आते हैं। बराबर सतयुग में इन देवी देवताओं को ही विश्व पर राज्य था। इन्हों को फल किसने दिया? कोई भी साधु सन्यासी आदि तो दे न सके। यह भी जानते हो भक्ति एक जैसे नहीं होती है। जो बहुत भक्ति करेगा उनको फल भी जरूर ऐसा ही मिलेगा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने, फिर वही पूज्य बने। पूज्य थे पुजारी बने, वही फिर पूज्य बने। भक्ति का फल तो मिलेगा ना। यह बातें भी समझानी, यह सब समझानी होती है। पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना। कभी बाबा के तरफ बोला सीढ़ी झाड़ पर, आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति पर समझाना। ऐसे नहीं कि पहले सीढ़ी के चित्र पर ले जाओ। यह है डिटेल की बातें। पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है ऊंचते ऊंचा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र तो ढेर के ढेर। पहले पहले बोलो कि बेहद का बाप है। तो बाबा ने कहा पहले पहले परिचय देना है बाप का। वो ऊंचते ऊंचा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का, फिर लक्ष्मी नारायण का। बाकी भक्ति मार्ग के चित्र ढेर के ढेरे। पहले पहले ये बोलो कि बेहद का बाप है, जिससे बेहद का वर्षा लेते हो। ऊंचते ऊंचा भगवान, वर्षा भी तो ऊंचते ऊंचा देते है ना। भारत में शिव जयंती भी मनाई जाती है। जरूर हेवनली गॉड फादर ने आकर हेवन भी स्थापना किया होगा। बाप ही स्वर्ग स्थापना करते,
फिर 5000 वर्ष के बाद नरक बन जाता है। बाबा ही स्वर्ग स्थापन करता है, 5000 वर्ष के बाद नरक बन जाता है। राम को भी आना पड़ता है, तो समय पर रावण को भी आना पड़ता है। राम वर्षा देते और रावण श्राप देते। ज्ञान अर्थात दिन पूरा हो, रात हो जाती है। दिन में सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये बातें नटसुल में समझाने की बहुत सहज है। पहले पहले ऊंचते ऊंचा बाप का परिचय दे, उन्हें पक्का कराना चाहिए। मूल बात तो यही है कि सतयुग में देवी देवता घराना था, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं। तो बाबा कहते हैं यह चक्कर है, एक ही चीज कायम नहीं रह सकती। तुम बच्चों को बुद्धि में यही याद रहे कि ऊंचते ऊंचा बाप को याद करना है। इस याद में बहुत कच्चे हैं। करना तो बाबा को याद है ना, और बाबा ने कहा याद में बहुत बच्चे कच्चे हैं। बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं तो याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि इनको तो बहुत ख्यालत रहते, इनके की बहुत सारी कारोबार है ना। तब तो कहा जाता है जिनके माथे मामला, वो याद कैसे रह सके। बाबा का सारा दिन तो ख्याल चलता रहता है, कितनी बातें सामने आती है। बाबा सुबह को उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते कि सुबह उठकर बैठने में जास्ती मजा आता है। नशा भी रहता, बस स्थापना होने के बाद हम ही क्या बनेंगे, विश्व का महाराजा बनूंगा, फिर से अनेक बार बने हैं, फिर से बनूंगा। जैसे बाबा अपनी अनुभव बताते हैं कि पहली पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना, और जो भी बातें कोई बोल रहे इससे कोई फायदा नहीं। हम तुमको परिचय देते हैं ऊंचते ऊंचा बाप का, वही ऊंचते ऊंचा वर्षा देते हैं विश्व का मालिक बनने का। आर्य समाजी लोग देवताओं के चित्रों को नहीं मानते, तुम्हारे पास चित्र देखते तभी बिगड़ते हैं। जिसको वर्षा लेना होगा वो शांति से आकर सुनते रहेंगे। मुख्य बात ही है ऊंचते ऊंचा भगवान की। ऊंचते ऊंचा वर्षा विष्णु शंकर को नहीं कहेंगे, ऊंचते ऊंचा बाप से ही तो वर्षा मिलता है, वही पतित पावन है। यह बातें पक्की कर लो। गॉड इज वन, बाप माना वर्षा। भारत में आकर वर्षा देते ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। इस महाभारत लड़ाई से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पति से पावन बनते हैं। बेहद के बाप से ही भारत को वर्षा मिल रहा है, दूसरी कोई बात नहीं। यहाँ है एक बात, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। ये एक बात जब समझे तब आगे बढ़ना चाहिए, तब और कुछ समझाना, माना पहले बाबा का परिचय देना। यह जो चित्र इतने हैं यह रेजगारी है। हम कहते ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, वह कहते विष चाहिए, उस पर भी ये चित्र है। तब कहते अमृत छेड़ विष काय को खाए। यह रूहानी नॉलेज स्पिरिचुअल फादर की देते हैं। वो बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप के पास इतनी अथॉरिटी है, मनुष्य को देवता बना देता है।
तमो प्रधान को सतो प्रधान बना, वो कैसे सर्वव्यापी होंगे? तुम बाबा को सर्वव्यापी मानते हो तो भले मानो, अब हम नहीं मानेंगे। आगे हम भी मानते थे, अब बाप ने बताया ये भूल है, बाप से वर्षा मिलता है। अब भारत नरक है, उसको फिर हम स्वर्ग अर्थात ग्रस्त आश्रम बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवताओं का क्या था? पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी पति यानी अपवित्र विशेष दुनिया है। बाप कहते बस मुझे याद करो, ऊंचते ऊंचा शिव बाबा है, क्रिएटर है, उनसे वर्षा मिलता है। अभी कलयुग में ढेर मनुष्य है, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है। तो उस समय बाकी सब शांति में है, तो जरूर अब लड़ाई लगेगी, तब तो मुक्ति में जाएंगे। ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। बच्चों को सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही तो ऊंच पद पाएंगे ना। ऐसे नहीं, आपस में नहीं बनी तो शिव बाबा को भूल जाना या शिव बाबा की सर्विस करना छोड़ देना, फिर तो ये पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर सर्विस करने के बदले सर्विस करेंगे। आपस में लून पानी होकर सर्विस को छोड़ देना, इस जैसा बुरा काम कोई है ही नहीं। बाबा को याद करो तो कमाई 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 कब होगी? जब बाबा को याद करेंगे। अब ज्ञान मिला, होली बनो और बाप को याद। होली माना लक्ष्मी, होली माना क्या है? पवित्र बनो और बाप को याद करो। धुरिया कहा जाता है ज्ञान की रिमझिम को। ज्ञान और विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान है योग और ज्ञान है विज्ञान है योग और ज्ञान है सृष्टि चक्कर का। तो बावन का होली धुरिया, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। बाप को याद करना और सबको ज्ञान सुनाना। बाबा बार बार समझाते हैं कि ऊंचते ऊंचा बाप सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। बाबा बार बार क्या समझाते? ऊंचते ऊंचा बाबा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। नहीं तो खुद किसको याद करते हो? हम सब में ही भगवान है, तो फिर याद किसको करते हो? बाप कहते बस निरंतर मुझे याद करो, परंतु रचयिता को जानते तो मिलेगा, न जानते तो क्या मिलेगा? रचयिता को नहीं जानते तो उनको क्या मिलेगा? न जानने के कारण फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ऊंचते ऊंचा सिद्ध कर समझाओ तो सर्वव्यापी की बात बुद्धि से निकल जाए। हम सब ब्रदर से बाप हर 5,000 वर्ष के बाद आकर वर्षा देते हैं। सतयुग में देवी देवता होंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। सबको बाप का परिचय देते रहो। क्राइस्ट की प्रेयर करते हैं, बोलो क्राइस्ट तो सबका फादर नहीं था, सबका फादर तो निराकार है जिसको आत्मा पुकारती है, ओ गॉड फादर। क्राइस्ट उनका सन हो गया। क्राइस्ट तो फादर गॉड फादर का बच्चा है। मन सन से वर्षा कैसे मिलेगा? क्राइस्ट तो रचना है ना। ऐसे कोई भी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं कि क्राइस्ट को याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी।
एक गीता में ही है कि माँ में कम याद करो। गॉड फादर का शास्त्र है ही गीता। सिर्फ बाप के नाम बदली कर कृष्ण का नाम डाल दिया है, यह भूल कर दी। ऊंचते ऊंचा बाबा वही सुख शांति का वर्षा देते हैं। शिव का चित्र सबको अपने पास रखना है। रखा बाबा का चित्र, तो बाबा ने कहा बाबा का चित्र सबको रखना है। शिव बाबा ये वर्षा देते हैं, 84 जन्म में गमा देते हैं। सीढ़ी पर समझाना है, पतित पावन आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वह कहते कृष्ण भगवान उवाच और तुम कहते हो शिव भगवान उवाच। फर्स्ट फ्लोर में ऊंचा बाप रहता है, फिर सेकंड फ्लोर में सूक्ष्म बतन में, और ये थर्ड फ्लोर है सृष्टि आई। पीछे सूक्ष्म बतन में जाते हैं, वहां ट्रिब्यूनल बैठती है। अब है वहां सजाएं मिलती। सूक्ष्म बतन में ट्रिब्यूनल में बैठती है और वहीं सजाएं मिलती है। सजाएं खाकर पवित्र बनकर फिर चले जाते हैं ऊपर। बाप बच्चों को ले जाते हैं। अब यह संगम योग है, इसको 100 वर्ष देनी चाहिए। बच्चे पूछते बाबा स्वर्ग में क्या क्या होगा? बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते बच्चे वो आगे चलकर देखना, पहले तुम बाप को जानो, पति से पावन बनने की धुन में रहो। स्वर्ग में जो होना होगा वो तो होता रहेगा। तुम पावन ऐसा बनो जो बाप का पूरा वर्षा मिल जाए नई दुनिया का। इतना पावन बनो जो पूरा वर्षा नई दुनिया का मिल जाए। बाकी बीच में क्या होता है यह भी आगे चलकर देखना है। इन बातों से याद रखनी चाहिए। याद न रहने के कारण समय पर समझते नहीं है, भूल जाते हैं। बच्चों को कर्म भी अच्छी करनी चाहिए। बाप की याद में रहने से बुरा काम कभी होगा ही नहीं। बहुत बुरे कर्म भी करते हैं, ऐसे थोड़ी सिर्फ इस ब्राह्मणी का अच्छा लगता है। वो ब्राह्मणी गई तो खुद ही खलास हो जाए। ज्ञान तो बाबा का है ना, देने वाला वही है। ये तो बाबा निमित्त बना के कोई ना कोई किसको कहाँ बिठाया। ब्राह्मणी के कारण फिर मर जाते, गोया बाप से वर्षा लेने में मर गए। तो बाबा ने कहा ये भी बदकिस्मती कहा जाता है। महाराज जो ज्ञान सुनाया उसमें ही फंस पड़ते। तो बाबा ने कहा ये क्या कहेंगे, बदकिस्मती। कई बच्चे 1-2 के नाम रूप में फंस मरते। यहाँ तुम्हारी जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए। निरंतर बाप को याद करना है, कोई से भी लेना देना नहीं। तो बाबा ने कहा ना, बाबा ने कहा बोलो हमको क्या देते हो? तुम्हारा योग तो शिव बाबा से है ना। जो डायरेक्ट नहीं देते उनका शिव बाबा के पास नहीं जमा होता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है तो उनके द्वारा ही सब कुछ करना है। बीच में कोई खा गया तो शिव बाबा के पास जमा नहीं हुआ। आपने तो भावना से दिया ना, लेकिन आपने डायरेक्ट जिसको देना उसको नहीं दिया, दूसरे को दिया, वो जमा नहीं हुआ। शिव बाबा को देना है तो थ्रू ब्रह्मा, सेंटर पर भी थ्रू ब्रह्मा ही खोले। आप पे ही सेंटर खोलते हैं तो वो सेंटर थोड़ी हुआ, बड़ों की डायरेक्शन। अब ब्रह्मा तो है नहीं ना, लेकिन जिन्हों को बाबा ने निमित्त बनाया है, अपने आप जो खोलते हैं वो सेंटर थोड़ी हुआ। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं,
इनके हाथ गया माना शिव बाबा के हाथ आया। कितने सेंटर से जिनका कोई समाचार नहीं है, लिखना चाहिए शिव बाबा आपके सेंटर का ये पोता भी। तो बाबा ने कहा सेठ के पास पोता मिल तो आना चाहिए ना, बहुतों का शिव बाबा के पास जमा नहीं होता। ये भी बच्चों को अक्ल नहीं है, कहाँ देना चाहिए, जो जमा हो ये अक्ल नहीं। भले ज्ञान बहुत है परंतु युक्ति नहीं आता। बस हमने सेंटर खोला, तुमने जिसको दिया उसने सेंटर खोला, वो शिव बाबा ने थोड़ी खोला। बस हमने, बाबा ने कहा वो सेंटर फिर जोर नहीं भरता। तो बाबा ने कहा वो सेंटर फिर जोर नहीं भरता, सेंटर खुलना तो शिव बाबा के थ्रू खुलो। शिव बाबा हम देते हैं, इसमें लगा देना। बच्चे भूल बहुत करते हैं क्योंकि योग में बहुत कच्चे। भूल क्यों होती है? योग में कच्चे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा, कल भोग भी है, संडे है, किसी बच्चे का जन्मदिन। पहला, ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। ज्ञान के साथ साथ अपना भविष्य बनाने की युक्ति भी सीखनी है। एक बाप से वर्षा लेना है। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है, माना नाम रूप में फंसते हैं ना, तो उससे क्या होगा, बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। किसी देहधारी के पीछे बदकिस्मत नहीं बनना है। दूसरा, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। दूसरा है, आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। याद करने की मेहनत करनी है। आज बाबा ने सारी याद करने की मेहनत करनी है। वरदान, अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभव सुनाओगे? सुनाइए, आप भी आ जाना साथ। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सबसे पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है। अनुभवी आत्मा अपने अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का, सभी बातों का, सर्व समस्याओं का सहज ही सामना कर सकती है और सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकती है। कौन? अनुभवी। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त होती है। सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अनुभव के विल पावर से सहज होती है। इसीलिए हर खजाने को अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। इसीलिए हर खजाने को
अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। स्लोगन, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। ओम शांति।